आज की मेरी कहानी अश्वत्थामा जिंदा है आज भी। तो चलिए इसे सुनते हैं। अश्वत्थामा आज भी जीवित है। एक पौराणिक कथा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर चारों ओर विनाश ही विनाश था। कौरवों की पूरी सेना नष्ट हो चुकी थी और पांडव विजयी हुए थे। लेकिन इस युद्ध के अंत में एक ऐसा योद्धा बचा जिसका नाम आज भी रहस्य, श्राप और अमरत्व से जुड़ा हुआ माना जाता है। अश्वत्थामा वे महान गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके जन्म के समय उनके मस्तक में एक दिव्य मणि थी जो उन्हें भूख, प्यास, रोग, भय और अनेक प्रकार के संकटों से बचाती थी। युद्ध के दौरान जब छल पूर्वक द्रोणाचार्य को यह विश्वास दिलाया गया कि उनके पुत्र अश्वत्थामा मारे गए हैं, तब उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और उसी अवस्था में उनका वध कर दिया गया। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर अश्वत्थामा क्रोध और प्रतिशोध की आग में जल उठे। युद्ध समाप्त होने के बाद एक रात उन्होंने पांडवों के शिविरों पर हमला कर दिया, लेकिन वहां पांडव नहीं थे। उनकी जगह उनके 5 पुत्र उप पांडव गहरी नींद में सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। जब सुबह यह समाचार भगवान श्री कृष्ण और पांडवों तक पहुंचा तो पूरा शिविर शोक में डूब गया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा ने युद्ध के सभी नियमों का उल्लंघन किया है और निर्दोष सोए हुए बालकों की हत्या की है, इसलिए उन्हें मृत्यु नहीं बल्कि उससे भी कठोर दंड दिया जाएगा। श्री कृष्ण ने उनके मस्तक से दिव्य मणि निकलवा दी और उन्हें श्राप दिया कि वे हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। उनके शरीर के घाव कभी नहीं भरेंगे, उन्हें न मृत्यु मिलेगी और ना ही शांति। वे अपने कर्मों का दंड स्वयं भोगते रहेंगे। तभी से यह मान्यता प्रचलित है कि अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर जीवित है और जंगलों, पहाड़ों तथा प्राचीन मंदिरों के आसपास भटकते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने माथे पर कभी न भरने वाले घाव वाले एक रहस्यमय व्यक्ति को देखा है, लेकिन इन दावों का कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। महाभारत में श्री कृष्ण के श्राप का उल्लेख मिलता है, परंतु आज भी अश्वत्थामा के जीवित होने की पुष्टि किसी प्रमाणित स्रोत से नहीं हुई है। इसलिए